गुड इवनिंग, जय हिंद। एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन 1 to 5। 1 ईयर थोड़ा ठीक था क्वेश्चन, मतलब ज्यादा टफ नहीं था। डिटर्मिनेंट को तो खोल दिया ना कि सर डिटर्मिनेंट तो रटा हुआ था, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर। तो इससे दो पॉसिबिलिटी, पी प्लस क्यू प्लस आर 0, पी बराबर क्यू बराबर आर। तो इतना तो तुम समझ गया ना कि सर पी क्यू आर जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स का मॉड है, मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो 100% समझ गया कि P प्लस क्यू प्लस आर तो जीरो नहीं हो सकता। तो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। तो अब तो तुम बहुत यूज टू हो गए हो, मॉड यू बराबर मॉड वी बराबर मॉड डब्ल्यू। तो दे ऑल लाई ऑन सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन। ठीक, कहीं भी लोकेट कर लो, यू वी डब्ल्यू कहीं भी लोकेट कर लो, यू वी एंड डब्ल्यू। ठीक, अब इमेजिन करो व्हाट इज डब्ल्यू अपॉन वी। तो डब्ल्यू अपॉन वी इज डब्ल्यू को ज्वाइन किया विद ओरिजिन, वी को ज्वाइन किया विद ओरिजिन, वेक्टर लाइक दिस, वेक्टर लाइक दिस। तो क्या डब्ल्यू अपॉन वी आर्ग्यूमेंट, डोंट यू थिंक सर दैट इज इक्वल टू दिस एंगल? ये एंगल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू अपॉन वी। नाउ व्हाट इज डब्ल्यू माइनस यू अपॉन वी माइनस यू? W minus U is vector directed like this, V minus U, और फिर डिवाइड, सर W minus U डिवाइड V minus U। तो मानते हो ये एंगल, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ W minus U अपॉन V minus U। तो क्या तुमको लगता नहीं जेई ने तुमको बुद्धू बना दिया? ठीक है ना कि सर अरे तो 9th-10th का बच्चा भी जानता है कि एंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एट सेंटर एट सर्कमफेरेंस में 2 टाइम्स का रिलेशन होता है, थीटा टू थीटा। तो वो स्क्वायर लिखा है ना उसमें, W माइनस यू अपॉन वी माइनस यू का स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स आर्ग। हो गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 इज डन, राइट। थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन है। z को x प्लस आई वाई, एंड लेट मी इक्वेट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, x क्यूब 3x आई वाई का स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर इंटू आई वाई। जैसे गलत हो जाए बता देना। आई वाई का क्यूब आई टाइम्स इज 1। बस ठीक है, नाउ आई इक्वेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। माइनस वाई इज 1, imaginary part plus x is 0। I think you will understand। अब आंसर से हिंट लेते हैं, आंसर मॉड z निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल मैनिपुलेशन है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो एक्स स्क्वायर, अरे ये फर्स्ट इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें सर, फर्स्ट माइनस सेकेंड, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर
-2 mod z स्क्वायर। समझ में आना पड़ेगा क्या किया मैंने। आई सब्ट्रैक्ट 1 -2, 1 - 2 किया मैंने। देख लो क्या हो रहा है, एलसीएम वगैरह लो यार। मेरे ख्याल से आ गया आंसर, 1 + y² + x² अपॉन xy। बस अब ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, इसके आगे तुम खुद निकालो कि सर आफ्टर रीअरेंजमेंट आई गेट mod z इक्वल टू जो भी आंसर है। अप टू 5 एनी अदर क्विकली डन। फोर्थ यार बाइनोमियल का क्वेश्चन था, मालूम है, बहुत लल्लू क्वेश्चन था ये। ओमेगा की पावर 5 2, तो इसको एक काम करो ना, सीधा x की पावर 5 पे जाओ। तो ओमेगा की पावर 5 2 इंटू 1 + ओमेगा की पावर 5। बाइनोमियल तुमने थोड़ा तो सीखा होगा ना, बस खोलते जाओ। सर ओमेगा की पावर 5, 1 + ओमेगा की पावर 5, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, ओमेगा 5। बस आंसर को x में कन्वर्ट करना है। आई थिंक ओमेगा + ओमेगा² x, सिंपल मैनिपुलेशन, ओमेगा + ओमेगा² 5x, 5 ओमेगा² लेफ्ट। नाउ 5 ओमेगा², 10 ओमेगा क्यूब। अरे इसको भी 5 ओमेगा क्यूब करो यार। तो आई थिंक 5 ओमेगा, बुद्धि लगाओ क्या कर रहा हूं मैं, 5 ओमेगा² + 5 ओमेगा क्यूब। तो इफ आई टेक 5 ओमेगा कॉमन, तो मानते हो ओमेगा + ओमेगा² इज x अगेन, प्लस आई थिंक 5 ओमेगा क्यूब लेफ्ट। नाउ 5 ओमेगा क्यूब + 5 ओमेगा 4, 5 ओमेगा² if I take common, then again omega + ओमेगा² which is x again plus 2। मानते हो आंसर आ गया है ना। देखिए फिर से ओमेगा + ओमेगा² बन गया। क्वेश्चन 6 to 10, एनी डाउट? 6 to 10 क्विकली। सेवन तो बेकार है, यू कैन डू योर सेल्फ, क्लास में कराया मैंने, ठीक है ना। इसका तो रूट ही निकाल दिए थे, अगर कुछ लोगों को याद है तो। z + 1 अपॉन z इक्वल टू 1 की पावर 1/n, क्लास का इलस्ट्रेशन है। 6 का b, सॉरी ज्यादा टफ के आंसर नहीं दे पाता हूं। 8 9 10, 8 9 10, 10 क्लास इलस्ट्रेशन है। तुमने वो एक लास्ट लेक्चर देखा ही होगा ना। एट्थ क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का तुमको लॉजिक तो पता होगा ना, कि सर पॉलिनोमियल डिवीजन, दिस इज सम पॉलिनोमियल ऑफ z। तो वो डिविजिबिलिटी का फोर्थ क्लास का कंसेप्ट सब लोग सीखना। व्हेन डिवाइडेड बाय z - i, तो कुछ क्वेश्चन आएगा से q1 पॉलिनोमियल है ना, प्लस सम रिमाइंडर। रिमाइंडर तो इसमें दिया है ना आई थिंक ये आइडेंटिटी कहलाएगा। व्हेन डिवाइडेड बाय z + i, तो you again will get some quotient, say q2 and some remainder। now when f of z is divided by z² + 1, तो तुमको पॉलिनोमियल डिवीजन का आइडिया होना चाहिए कि सर क्वाड्रेटिक से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी सम लीनियर। तो रिमाइंडर इज लाइक दिस,
ठीक, where a and b are any constant, they may be imaginary, they may be real, I don't know. अब यार z स्क्वायर प्लस 1 को तुम पहचान पा रहे हो कि सर इसके तो फैक्टर हो रहे हैं. यू कैन राइट इट z प्लस आई इंटू z माइनस आई इंटू सम क्यू जेड. तो ये तीनों इक्वेशंस आइडेंटिटी है, सही है ना. ऑल थ्री इक्वेशंस आर आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी में तो तुम जानते हो कि सर कुछ भी पुट किया जा सकता है. तो बस लोगों ने समझ लिया कि सर यहां पर जाइए z को i रख दीजिए, तो f ऑफ i इज i, है ना. यहां जाइए माइनस i रख दीजिए, f ऑफ माइनस i इज 1 प्लस i, एंड गो हियर पुट z इक्वल टू i, f ऑफ i ai प्लस b. a कोई रियल नहीं है, डोंट इक्वेट कि सर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दीजिए, नहीं. क्यों? क्योंकि a और b मुझे पता ही नहीं, दे मे बी इमेजिनरी. नाउ f ऑफ माइनस i, माइनस आई पुट किया है ना, बस अब तुम a और b ऑब्टेन कर लोगे. 10th क्वेश्चन जितना मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन है तुम्हारे वो जो क्लास में शायद तुमको मिलना चाहिए क्वेश्चन ना. मैं अभी देखूंगा एक बार, है ना, कि वो लास्ट क्लास जो मैंने ऐड की थी उसमें ये प्रॉब्लम है, आई थिंक सो. अगर नहीं है तो हाँ, नहीं शायद नहीं होगा. हाँ ठीक है, चलो बता दूंगा, कोई बात नहीं. नाइन्थ क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था. इसको देख के ऐसा लग रहा है क्या कि इसको राइट हैंड साइड से करके LH प्रूव कर देते हैं, है ना. तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या कर रहा हूं. योर राइट हैंड साइड मॉड ऑफ, एक चीज बताओ, मॉड समथिंग इंटू 2, तो क्या इस 2 को तुम मॉड के अंदर ले जा सकते हो कि सर इसको अंदर ले जाइए. तो ये जो मॉड z1 प्लस मॉड z2 है, आई एम टेकिंग दिस इनसाइड. ओके, खोलते जाओ ब्रैकेट, मॉड z1 z1, मॉड z2 z2 अपॉन मॉड z2. अरे वो 4 नंबर आ रहे हैं ना मल्टीप्लाई करने से. मॉड z1, समझो हो क्या रहा है. मैंने सिंपली मॉड z1 प्लस z2 को अंदर ले गया मॉड के, मॉड z1 प्लस मॉड z2 को. आई थिंक ये स्टेप क्लियर होना चाहिए. अब तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाओ कि सर मेरा इंटरेस्ट है z1 प्लस z2, तो तुम कॉमन सेंस से कहोगे कि सर इसको मत डिस्टर्ब कीजिए, ये तो आंसर के लिए फेवरेबल है. लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ओनली. तो थोड़ा मैनिपुलेट करो यार. इफ आई टेक LCM, अब थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करते हैं. सर मॉड z1 स्क्वायर इंटू z2, मॉड z1 स्क्वायर को मैंने z1 बार लिख दिया, मेरे ख्याल से चलेगा. मॉड z2 स्क्वायर इंटू z1, मॉड z2 स्क्वायर आई राइट z2 बार विल वर्क. अब दिख रहा होगा कि सर तो खत्म हो गया क्वेश्चन. यू कैन सी z1 z2 कॉमन, z1 बार प्लस z2 बार हाफ. अब लगाएं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, मॉड z1 प्लस z2, अरे ये पूरा z1 ये पूरा z2 इज लेस देन इक्वल टू
मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। सोचो, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ, इसका मॉड लो ना, इसका मॉड लो जरा, सोचो इसका मॉड क्या आएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर इस पूरे का मॉड, मॉड 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 मॉड, तुमको लगता नहीं सही तो कट गया? सोचो सोचो, आराम से सोचो। तो यू आर ओनली लेफ्ट विथ Z1 प्लस Z2। मानते हो? प्रॉब्लम खत्म। मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए कि इस क्वांटिटी का मॉडुलस इसके बराबर कैसे, है ना। अगर नहीं सोच पाए तो भारी प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी इसका मैं एक बहुत अच्छा डिफिकल्ट सॉल्यूशन बता सकता हूं, ठीक है ना, कि सर ये तो चलो बढ़िया सॉल्यूशन है अनडाउटेडली, है ना, लेकिन अगर ये मैनिपुलेशन नहीं क्लिक कर पाती तो दिक्कत आ जाती है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा, है ना, ये थोड़े अच्छे बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं ये, जो लोग थोड़ा सा रैंक को अच्छा टारगेट कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं आया आइडिया और क्या, यही कहूंगा। कैसे? तो स्क्वायरिंग से कर दिया, क्योंकि देखो मुझे मॉड हटाना है। तुम तो जानते हो कि a प्लस आई बी का मॉड अंडर रूट होता है, तो मैं मॉड का स्क्वायर कर रहा हूं। तो इनइक्वालिटी के कई क्वेश्चन मैं ऐसे ही करता हूं कि सर सबको वन साइड ले जाओ और ग्रेटर देन जीरो प्रूव कर दो। तुमने देखा होगा मुझे, है ना, कि सर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के प्रॉब्लम्स में आप इक्वल टू जीरो प्रूव करते थे, बजाय कि एफ एक्स बराबर जी एक्स प्रूव करो, आप एफ माइनस जी को जीरो प्रूव करना प्रेफर करते हो। तो ऐसा ही कुछ मैं इनइक्वालिटी में करता हूं कि यार एल एच आर एच से बड़ा, तो चलो एल एच माइनस आर एच को जीरो से मोर प्रूव करते हैं। अब इसमें अंडर रूट को अवॉइड करने के लिए मैं अगर ये करता हूं तो इसमें भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि यस वी कैन डू दिस, एल एच एस स्क्वायर आर एच स्क्वायर। ठीक, तो जो लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं वो इस तरह के सॉल्यूशंस को ध्यान ना दें, है ना। ये सबसे पढ़ने वाले बच्चों वाले सॉल्यूशन है ये, है ना। ये इस तरह के जो थोड़े डिफिकल्ट आइडियाज होते हैं वो कम पढ़ने वाले ध्यान ना दें। ठीक, तो एल एच एस स्क्वायर, तो इसको मैं ज्योमेट्री से बता देता हूं। बाकी कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर पूरा आंसर मॉड में है, तो जिसने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का प्रूफ देखा होगा तो वो समझ रहा है कि आप क्या कहोगे, Z1 को मॉड Z1 e की पावर आई थीटा 1, Z2 को मॉड Z2 e की पावर आई थीटा 2, और फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करोगे। ये मैं पहले भी कर चुका हूं। ठीक, और वहीं कुछ लोग मुझे ज्योमेट्रिकली बताएंगे कि सर आप कुछ ज्योमेट्री से भी जा सकते हो, ये है Z1, ये है Z2, तो आप पैरेललोग्राम का आइडिया लगा के कि देखो ये डायगोनल की लेंथ Z1 प्लस Z2 मॉड है, तो ज्योमेट्री से चलो, इसको तुमने थीटा 1 बोला था, इसको तुमने थीटा 2 बोला, तो बिटवीन एंगल हो गया 2-1, है ना। तुम अपने फिजिक्स के फॉर्मूले भी लगा सकते हो कि सर हमको रिजल्टेंट फिजिक्स में सिखाया गया है, तो मैं तो मैथ से ही बताऊंगा ना। तो ये Z1 है, तो ये Z2 है, मॉड Z1 Z2। तुमको इस लेंथ में इंटरेस्ट है ना, तो अगर ये 2-1 एंगल है तो ये पाई माइनस है 2-1। तो मेरे ख्याल से मैं तो कोसाइन लॉ बताऊंगा, ना कि रिजल्टेंट। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 दिस इंटू दिस कॉस ऑफ पाई माइनस। तो आई थिंक योर Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर इज कमिंग टू बी, कोसाइन लॉ लगा दिया, मॉड Z1 स्क्वायर। वैसे तुम खुद से भी कर सकते हो ना कि सर थोड़ा सा -2 मॉड Z1 मॉड Z2 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस दिस एंगल, तो वो माइनस कॉस बिकम प्लस,
2 माइनस 1, समझना पड़ेगा भाई। बाकी इतना यूजलेस मत बनो, तुम अपने दम पे भी निकाल सकते हो कि सर ये हमने कैलकुलेशन से लेके आए थे, मॉड z1 cos θ1 प्लस आई साइन θ1, मॉड z2 cos θ2 प्लस आई साइन θ2, कलेक्ट किया मॉड z1 cos θ1 प्लस मॉड z2 cos θ2 प्लस आई टाइम्स, और फिर हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो इतना भी डिपेंडेंट मत बनो किसी के ऊपर। ठीक, माइनस RHS स्क्वायर, नाउ RHS इज व्हाट, वो तो यूनिट वेक्टर हो गया, 1/4 टाइम्स होल स्क्वायर, ये बेचारा तो होल स्क्वायर हो गया ना, इनटू इस क्वांटिटी को ध्यान से देख पा रहे हो कि सर ये तो सेम ही है, बस अब आप इसकी जगह जाइए, यहां पर 1 लेंथ ले लीजिए। अरे यूनिट वेक्टर अलोंग z1, z1 अपॉन मॉड z1 इज व्हाट, यूनिट वेक्टर, 1 लेंथ, ये भी 1 लेंथ, एंड यू वांट रिजल्टेंट कि सर फिर से रिजल्टेंट आप पूछ रहे हो, तो ये तो इजी हो गया ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहां पर जाके कर दो, प्लस 2 इंटू 1 कॉस ऑफ 2 माइनस 1। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि वो सेकंड मॉडुलस का स्क्वायर विल बी दिस। इसको मेरे ख्याल से मैं 4 कॉस स्क्वायर लिख रहा हूं भाई, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुमने सीखी है ना, 2 1 प्लस कॉस आ गया, हाफ एंगल। ठीक, बस अब करो मैनिपुलेशन कि सर मामूली सी ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, मॉड z1 स्क्वायर, मॉड z1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, टू माइनस, अरे यार अब तुमको करना चाहिए यार, मॉड z1 z2 कि सर थोड़ा बहुत हमारे लिए भी छोड़ दो, 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखना मुझे डाउट आ रहा है कि मैंने कैलकुलेशन सही लिख दी या नहीं, वैसे लिखना तो सही ही चाहिए, गलत तो वैसे नहीं लिखता हूं मैं, है ना, फिर भी एक बार थोड़ा सा तुम भी थोड़ा सा इनपुट दे दो, है ना, तो मेरे ख्याल से मैंने सही कर दिया ना। बस ठीक है सर, इसको 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल लिख देते हैं, माइनस 1, तो व्हाट डू आई गेट हियर इज कॉस स्क्वायर माइनस 1, दिस होल ब्रैकेट इज कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। सर ये तो माइनस साइन स्क्वायर आ गया, मानते हो तो बहुत लल्लू हो गया क्वेश्चन, क्या ये तो खत्म हो गया, साइन स्क्वायर कॉमन, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड z1 मॉड z2 इज परफेक्ट स्क्वायर, मॉड z1 माइनस मॉड z2 होल स्क्वायर। इतना रिड्यूस हो गया तुम्हारा LH स्क्वायर माइनस RH स्क्वायर। अब तो कोई भी बोल देगा ना कि व्हेन इज दिस ग्रेटर इक्वल 0, मानते हो इस सॉल्यूशन के 2 फायदे हैं, इस सॉल्यूशन के, अगर वो तुमसे पूछेगा इक्वालिटी बताओ, व्हेन डू इक्वालिटी होल्ड, सोचो सोचो, तो यू आर एबल टू आंसर कि सर आपको पता है LH और RH इक्वल कब आ रहे हैं, इफ मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2 और योर θ1 इज इक्वल टू θ2, देयर आर्ग्यूमेंट्स आर इक्वल। बुद्धि लगाओ, सही कहा ना।
ये भी अपने आप में बढ़िया सॉल्यूशन है। क्विकली 10 सेकेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली तुमको मैं बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन बता देता हूं, टू द पॉइंट है ना। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, है ना। वैसे तो इस सवाल को मैं 2-3 तरीकों से कर सकता हूं। मैं इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कर सकता हूं, है ना। मैं इसको डिफरेंशिएशन की मदद से कर सकता हूं, लेकिन अब मैं तुमको सीधा टू द पॉइंट मेथड बता रहा हूं। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने इस इक्वेशन को पहचान लिया कि सर ये जो 10th में इक्वेशन है आप इसे ये रीड कर सकते हो, लेकिन जो गिवन इक्वेशन है और ये इक्वेशन है इसमें एक अंतर है। अरे गिवन इक्वेशन की डिग्री 2m है और इसकी 2m+1 है, तो दिस विल गिव यू वन एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, ठीक। और वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी तुम बता दोगे कि सर z=1 इज योर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, z=1। अच्छा, मानते हो ये जो इक्वेशन है इसका सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन है और वो है 1। दिस इक्वेशन ओनली हैज वन रियल सॉल्यूशन। बुद्धि लगाओ यार जल्दी कि सर सिर्फ एक ही रियल है एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसका मतलब बाकी के सारे रूट्स इमेजिनरी, और तुम जानते हो ना कि जब कोएफिशिएंट सारे रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट इन पेयर। तो तुमने मुझे इस आइडिया को बहुत एफिशिएंटली अप्लाई करते देखा होगा कि अब हम आपकी बात को पकड़ लिया सर कि देखिए ये जो 1/(ZR-1) है, ऐसे 2m टर्म आप इंटेलिजेंटली कहोगे कि अगर ZR इज ए रूट तो डेफिनेटली ZR बार इज ऑल्सो ए रूट एंड आई एम गोइंग टू मेक पेयर्स। वो जो 2m रूट्स है ना उनके m पेयर्स बना दिए। चलो इसको क्लब करते हैं। कॉमन सेंस कि सर r की वैल्यू 1 से लेकर m है ना, फर्स्ट रूट, लास्ट रूट, सेकंड रूट, अरे कुछ भी ऑर्डर मान लो यार, ठीक है। तो रूट और उसका कॉन्जुगेट को क्लब कर रहा हूं, तो अभी m पेयर्स हो गए। अब मानते हो ये जो रूट्स हैं दे ऑल हैव मॉड 1। जल्दी से सोचो कि सारे रूट्स का मॉडुलस 1 होगा। यहां से क्लियर है, सही है ना। तो मेरे ख्याल से आइडिया क्लियर कि सर अब तो खत्म, अब तो आप 1/ZR लिख दीजिए इसे। हो गया, प्रॉब्लम ओवर। आई थिंक समझ में बात आ गई। -1, तो -1 हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स। योर आंसर इज -m। किसी को डिफरेंशिएशन याद है कि सर एक डिफरेंशिएशन में एक बहुत पॉपुलर कंसेप्ट आपने पढ़ाया था, f'/f। तो यूजिंग दैट ऑल्सो वी कैन डू कि f जो है 2m 1, इसको आप रूट के टर्म में लिख दीजिए z1 2। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को याद आ गया कि सर वो डिफरेंशिएशन में एक ही तो कंसेप्ट आप लाइक करते हो, f'(z/fz) इज f1'(f1) प्लस f2'(f2) अप टू f2m'(f2m। बस, तो ये बेचारा यही तो आ गया, आर गोइंग फ्रॉम 1 से 2m। कुछ याद आया तुमको कि हाँ सर ये बताया था आपने, है ना।
प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। बस अब तो समझ गए सर, ये आइडेंटिटी है। पुट z इक्वल टू 1, z को 1 रख दीजिए, 1 माइनस जेड आर सिग्मा। हो गया, प्रॉब्लम खत्म। और अभी तुमने इस एक्सप्रेशन के थ्रू तुम ये एक्सप्रेशन लेके आए। अब यार इस एक्सप्रेशन की भी तो मदद कर लो कि सर ये भी तो f ही तो है, तो f डैश निकाल दो, 2m z की पावर 2m माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस अप टू 1। डिफरेंशिएशन में बताया वो आइडिया था ना। नाउ पुट 1, गेट द आंसर। और जो लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन से करना चाहते हैं वो लोग कहेंगे सर z की जगह 1/1 माइनस एक्स रख दीजिए। याद है ट्रांसफॉर्मेशन? तो उस आइडिया से भी हम जा सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन ए इक्वेशन हुज रूट इज 1/z माइनस 1, तो 1/z माइनस 1 को कुछ y मान लो, फिर z इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y आ गया, उसे इस इक्वेशन में पुट कर दो तो तुमको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन y में क्रिएट होती दिख जाएगी। और एक बार y में पॉलिनोमियल क्रिएट हुआ तो उसका सम ऑफ रूट आंसर दे देगा। कुछ याद आया कि ऐसा ऐसे क्वेश्चंस? अरे भाई हर डिफरेंट आइडिया कभी ना कभी देखने में आता है ना, कि सर ये थॉट हमने पहली बार आपको लगाते देखा, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम किसी और सवाल में अगर ये आइडिया एप्लीकेबल हुआ तो अब हम अपने दम पर लगाएंगे, ठीक है ना। कुछ लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 11 to 15 क्विकली, जल्दी पूछो यार, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है। 11 to 15 है ना, आज थोड़ा क्लास जल्दी एंड करूंगा। मैं चाहता हूं कि 5-10 मिनट्स में क्लास एंड हो। 11 to 15 नो डाउट। 15 ओके। जो भी अच्छा मेथड कुछ नया है ना उसको ध्यान दो यार। अब मैं आगे कभी मैं भी कभी सोचूंगा है ना इस आइडिया को। 14 का एक कुछ ज्यादा इजी नहीं है यार। तुमको फील नहीं हो रहा कि सर cos x, cos 2x, cos 3x बाइनोमियल की फीलिंग आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से लोग ऐसे ही सोचना शुरू कर रहे हैं ना, सर 1 + x की पावर n, NCR, x की पावर r। तुमको लग नहीं रहा कि सर ये तो cos 2x, cos 3x, cos 4x? तो क्या तुम्हारे दिमाग में इतनी बात आई कि सर x नहीं e की पावर ix लीजिए? ये सोचना पड़ता है भाई। ये थॉट तो मेरे हिसाब से सोचने लायक था कि इफ आई गो फॉर दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन 1+, अरे कम से कम अब दिखने लग गया सर cos x, cos 2x, cos 3x अप टू cos nx। अरे रियल पार्ट अब तुम थोड़ी सी बुद्धि लगा दो कि सर इसमें तो एक का जंप है। आपके क्वेश्चन में nc1 के साथ 2x है तो कोई बात नहीं, लेट अस मल्टीप्लाई ix and now it become अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि सर आई विल नाउ इक्वेट बोथ साइड, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, एंड विल गेट द आंसर। 14 का ए और 14 का बी दोनों हो जाएंगे। हाँ बोलो यार, तुमने तो टफ से टफ सिचुएशन में बाइनोमियल को देख रखा है कि सर हमने तो रिडक्शन फॉर्मूला के प्रॉब्लम में बाइनोमियल को देखा था। तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहला स्टेप था वो 1 + x की पावर n तो लोगों को क्लिक करना चाहिए था कि सर वो nc0, nc1, nc2, ncn को देख करके यहां तो दिमाग काम चालू हो गया। फिर उसके बाद तुम सोच लेते कि व्हाट शुड आई डू टू क्रिएट, ठीक। 15
अब तुम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 15 एक बहुत पुराना क्वेश्चन है फ्रॉम ए स्टैंडर्ड बुक, और यही क्वेश्चन एज इट इज यू विल फाइंड इन जेईई एडवांस्ड ऑल्सो, ठीक है ना। जबकि ये क्वेश्चन मैं तब से देखता आ रहा हूं जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ठीक। शायद मैं खुद पढ़ रहा था, मैंने तब भी किया था, हाँ आई रिमेम्बर, यस, मुझे भी ये क्वेश्चन कराया गया था, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। तो आईआईटी वाले बहुत ज्यादा नया नहीं करते हैं, लेकिन वो तो जिसे कहते हैं ना, वो सारी गलती बच्चों की होती है यार, पढ़ के ही नहीं जाते, ठीक से करके ही नहीं जाते, वो बेचारे क्वेश्चंस सब कुछ कहीं ना कहीं देखे हुए टाइप ही पूछते हैं, बट नंबर नहीं ला रहे हैं लोग। इसका मतलब है कि गलती जो है वो स्टूडेंट लेवल पर है, ठीक। ऐसा नहीं है कि दे आर मेकिंग बहुत टफ पेपर बना रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक। इसे देख करके क्या ये थॉट आ रहा है कि सर दोनों साइड मॉड ले लीजिए? अरे मॉड एआई पर कमेंट है, ऑब्वियसली तुम्हारे पेपर में भी किया हुआ ही आएगा। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे हुए जैसे ही आते हैं, नॉट एग्जैक्टली द सेम, है ना, काफी सिमिलर। तो आई थिंक मॉड एआई, तो आई स्टार्टेड मॉड इज इक्वल टू मॉड एन, लेकिन एन तो नेचुरल है ना, तो उसको चलो एन छोड़ दो। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ट्राइंगुलर लेस देन इक्वल टू, तुमने डेफिनेटली सुना होगा, मॉड z1 प्लस मॉड z2। मैंने n कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी तुमको ट्राइंगुलर अप्लाई किया है। तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप। This step must be clear to all. Now I am making use of given condition mod ai less equal to 1. तो अगर मैं इसे लेस इक्वल टू 1 बोलता हूं तो यू कैन से mod z की पावर n, सबको लेस इक्वल टू 1 लेस इक्वल टू 1 यूज कर रहा हूं। अब तक पॉइंट शुड बी क्लियर, ठीक। अब तुमको लग रहा है सर ये तो एक जीपी है n+1 टर्म की, अगर मैं अपनी तरफ से इसे इनफाइनाइट टर्म की जीपी बना दूं, 1 mod z स्क्वायर क्यूब, n+1 टर्म की बजाय अगर मैं इसे इनफाइनाइट तक ले जाऊं, तो क्या मैं श्योर होके बोल दूं कि दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी लेस देन दिस? अरे आपने इनफाइनाइट नंबर्स ऐड कर दिए भाई, सोचो जल्दी सोचो। तो आई थिंक इन दिस स्टेप देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ठीक। अब तुमको लग रहा है सर इनफाइनाइट जीपी का सम, लेकिन उसमें केसेस बनेंगे ना कि सर इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट, तो केसेस में करेगा। इफ कॉमन रेशियो इज बिटवीन 0 to 1, देन यू कैन अप्लाई सम ऑफ जीपी, है ना। तो करो भाई सम ऑफ जीपी, a अपॉन इज मोर देन n, अरे ये n था ना, तो आई गॉट दिस क्वांटिटी मोर देन n। छोटा मोटा रीअरेंजमेंट करो भाई, तो मॉड z कम्स आउट मोर देन 1 - 1/n। यही है ना क्वेश्चन, प्रूव करो कि मॉड z n-1 अपॉन n से बिगर है। तो आई प्रूव्ड कि देखो मॉड z 1 से छोटा है, लेकिन n-1 अपॉन n से मोर है। नाउ इफ यू से कि नहीं नहीं वो अदर पॉसिबिलिटी करो,
कि इफ मॉड z इज ग्रेटर इक्वल टू 1 देन, तो कहना कि अरे यार अब तो तुमको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम नंबर मुझे लिख रहे हो ये तो 1 से छोटा नंबर है। जल्दी सोचो, ये 1 से लेस है। तो अगर मॉड z 1 से बिगर है तो क्या मॉड z विल बी मोर देन दिस नंबर और नॉट? I think you understood कि definitely if this is true then no need to prove this। इसे प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसे तो अंडरस्टूड है। अगर 1 से बड़ा है तो 2/3 से भी बड़ा होगा। जस्ट एक एग्जाम्पल बोला है, ठीक। एक काम करते हैं, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है ना। तो एक काम करें, चलो 16 एंड 17 पूछो, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। 16 17 डन। हाँ, कल 45 मिनट्स की होगी, और मैं सोच रहा हूं कि ये जो आज मैं काम नहीं कर पा रहा हूं उसको मैं कल के लिए ट्रांसफर कर दूं ना, क्योंकि मैंने कहा ना आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। 16 एंड 17 नो डाउट। किसका शॉर्टर मेथड? ये शॉर्ट मेथड ही तो था, ये लॉन्ग कहां था? 16 यार तुम रोटेशन का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है ना ये, कि सर इसमें 2 बार रोटेशन लगेगा, एक बार 2-3 और 3-1 पर रोटेशन लगाइए। अरे याद करो, एक क्वेश्चन हमने कराया था। नहीं आज थोड़ा सा, मैं जो डॉग है ना उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना है अर्जेंट में, है ना। और डॉक्टर जो है ना वो 7 बजे उसको जाना है, तो इसलिए 7 बजे तक ही जाना है दिखाने उसे, ठीक है ना। 2 बार रोटेशन लगा लोगे, 2-1 2-3 3-1 पर रोटेशन, और एक बार 2-3 एंड 1-2 पर रोटेशन। फिर वो छोटी सी ज्योमेट्री लगा पाओगे क्या? अरे याद करो यार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। चलो इसको तुम कल ही कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा, ठीक है। तो कल के क्लास में लेब्राडोर, ठीक है। तो आई विल कंटिन्यू कल, डेफिनेटली आई विल फिनिश। हाँ, तो एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग, और सबको पता है कि सर कल की क्लास बहुत छोटी होती है, तो उसमें एक्सरसाइज 3 के मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मोर देन 5, है ना, लेस देन 10 ही डिस्कस हो पाएंगे, आई थिंक इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस शीट को खत्म करो, फिर उसके बाद हम जो थोड़े बहुत चैप्टर्स बचे उनको फिनिश करेंगे, है ना। तो मैं कुछ भी नया स्टार्ट करूंगा आफ्टर एंडिंग दिस शीट, ओके। चलो भाई, बाय, जय हिंद।